everyone, I am Bharti Sharma, your spoken English educator, and I welcome you all in this new and very first class of mine in which I will be providing you the very first topic. And do you know what the topic is based on? So I'll be telling you in this class regarding sentences. So do you have any idea what is this sentence? I'm sure you must all have heard about this sentence and definitely आप सबने sentences के बारे में पहले कभी ना कभी पढ़ा ही है. But जब बात आ जाती है कि आखिर sentence है क्या चीज बताना पड़ जाए तो समझ नहीं आता कि क्या बोले. So don't you worry, I am going to help you out with that. I am going to tell you what is a sentence, what are the types of sentence, what do we need when we want to create a sentence, right? तो ये सारी की सारी बातें आज हम जानेंगे इस क्लास में. And before we start it, I want all of you to pay attention towards this class because this is going to be the very important class as well. क्योंकि अगर आप स्पोकन इंग्लिश की जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो, राइट? स्पोकन इंग्लिश क्या है? स्पोकन इंग्लिश इज व्हाट? दिस इज द बेस ऑफ क्या बोलते कैसे हो. आपकी स्पीकिंग के टाइम पर सेंटेंसेस के थ्रू ही तो आप बोलोगे, ठीक है? तो जब वो स्पोकन में आप स्पीकिंग ही नहीं जानते, आपको पता ही नहीं है सेंटेंसेस कैसे क्रिएट होते हैं, सेंटेंसेस क्या चीज है, यही नहीं पता, तो कभी भी स्पीकिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है. सो दिस hence is really most important topic of spoken English. इसीलिए आज मैंने आपको इस क्लास में बोला, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास दी थी. इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, जिसमें से ये क्लास आज फर्स्ट क्लास क्यों है? क्योंकि आज का टॉपिक हमारा सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है क्या? सेंटेंस. अब जब मैं इस टॉपिक से ही स्टार्ट कर रही हूं तो आप सोचिए कि ये इंपॉर्टेंट तो होगा ही ना, क्योंकि ये बेस है. जैसे आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले मान लीजिए कोई लैंग्वेज स्टार्ट करते हो, बचपन में आपको सीधा सीधा बुक तो नहीं पढ़ा दी ना कि आप ये पढ़ने स्टार्ट कर दो, नहीं. क्या करा था? पहले ABCD सिखाया था, 1 2 3 सिखाया था, एक एक करके इस तरीके से चीजें सिखाई थी. सो देयर इज अगेन अ प्रोसेस, अ प्रोसीजर दैट यू नीड टू फॉलो इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ठीक है, तो इस क्लास में ना सिर्फ सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके अलावा सेंटेंसेस क्रिएट करने के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं मैंने वो भी कवर की हैं. So please pay attention towards it, and without wasting any time, let's get started with the class. All right, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सेंटेंसेस है क्या. What is a sentence? आखिर ये सेंटेंस जो मैं इतना सारा सेंटेंस किया, सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये सेंटेंस है क्या चीज. So here you go with the definition, and before I read the definition, I want to ask you one thing. Do you know how many alphabets are there? आपको कोई आइडिया है कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? आई एम श्योर मुझे आवाजें आ रही होंगी 26, राइट? एंड आई वुड से नो, यू आर रॉन्ग. अल्फाबेट सिर्फ एक ही है, दैट इज योर अल्फाबेट. पूरा अल्फाबेट एक ही है. फिर 26 क्या चीज है? सोचिए. 26 इज नथिंग बट लेटर्स. क्या है? लेटर्स. अल्फाबेट एक है, 26 तो लेटर्स हैं हमारे पास. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ठीक है, तो ये है हमारे 26 लेटर्स जो आपको पता होने चाहिए. अब जब हम लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं, जब हम लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस? नो, तो वर्ड. ठीक है, अगर मैंने लिया C लेटर है, मैंने लिया A लेटर है, मैंने लिया T लेटर है, जब हमने आपस में इन तीनों को जोड़ा, हमने C को जोड़ा, हमने A को जोड़ा, हमने T को जोड़ा, अब CAT को जोड़ दिया तो ये क्या बना? तो ये बना वर्ड. तो ये क्या बना? वर्ड. यानी हिंदी में जैसे कहते हैं हम शब्द. अक्षर से बनते हैं शब्द, शब्द से बनते हैं वाक्य, ठीक है? वर्ड से बनते हैं sentences. Now we are going to start it with the definition. The definition says a sentence is the largest unit of any language.
सेंटेंस क्या है? सेंटेंस किसी भी लैंग्वेज का सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है। चाहे आप लैंग्वेज में हिंदी ले लो, चाहे इंग्लिश ले लो, चाहे संस्कृत ले लो, चाहे स्पेनिश, फ्रेंच, कुछ भी ले लीजिए। सेंटेंस में क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐड होते हैं, इसीलिए वो सबसे लार्जेस्ट यूनिट मानी जाती है और इसीलिए उसको हम कहते हैं सेंटेंस। ठीक है। In English, it begins with a capital letter. English में हमेशा सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, इसको प्लीज दिमाग में हमेशा के लिए डाल लीजिए। And ends with a. अब ends क्या हमेशा फुल स्टॉप पे होगा? No, that's not important. तो फिर एंड होता है फुल स्टॉप पर भी, एंड होता है क्वेश्चन मार्क पर भी, एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क पर भी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ मूविंग ऑन, सेंटेंस इज जनरली डिफाइंड एज द वर्ड। सेंटेंस को अगर जनरली हम डिफाइन करते हैं तो क्या है? अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ थरो आइडिया बाय गिविंग अ स्टेटमेंट, ऑर्डर और आस्किंग क्वेश्चन और एक्सक्लेमिंग एनीथिंग। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब मैंने आपको बोला CAT कैट, तो ये कैट है, ये वर्ड है, लेकिन अब कैट में हमने कुछ और वर्ड्स को ऐड करा तो क्या वो हमारा सेंटेंस है? जब मैंने बोला ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो हमने एक वर्ड लिया, दूसरा वर्ड लिया, तीसरा वर्ड लिया, चौथा वर्ड लिया, हमने उनको आपस में डाल दिया, क्या वो सेंटेंस है? नो, उसमें अभी एक चीज और मिसिंग है। क्या? एक कंप्लीट सेंस का होना। जब हम कुछ वर्ड्स को लेते हैं, उनका ग्रुपिज्म करते हैं, जब हम उनको एक साथ लेते हैं और उसका कोई कंप्लीट मतलब भी निकलना चाहिए, मतलब निकलेगा, तो वो सेंटेंस है। नहीं समझे? लेट मी गिव यू एग्जांपल। तो अगर मैं बोलूं फॉर वेटेड द ट्रेन जय, ये भी वर्ड है, FOR फॉर है, वर्ड है, वेटेड वर्ड है, द वर्ड है, ट्रेन वर्ड है, जे वर्ड है। मैम अभी तो आपने बोला ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा सेंटेंस होता है। नो, ये नहीं बोला मैंने। जब हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में लिया, जोड़ा, वो सेंटेंस नहीं है। दैट्स अ wrong sentence. Then what's the right one? Right one will be Jay waited for the train. Jay ने वेट किया, इंतजार किया, किसके लिए? ट्रेन के लिए। Jay waited for the train. Now this one is the correct sentence. ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल यह रहता है, मैम ये ऊपर वाला गलत क्यों है, नीचे वाला सही क्यों है? हम कैसे माने कि नीचे वाला का सीक्वेंस सही है, उसका कोई मतलब निकल रहा है? ये मैं आपको बताऊंगी आगे की क्लास में। ठीक है, लेकिन अभी आपको समझना क्या है? अभी आपको ये समझना है कि जब हमने कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में जोड़ा और उनका कोई मतलब निकल रहा है, तो वो है हमारा क्या? सेंटेंस। ठीक है, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। तो अगर मैंने बोला अ यू टीचर आर, अ यू टीचर आर, तो क्या ये सेंटेंस है? नो, नॉट एट ऑल। देन व्हाट? देन करेक्ट वन इज are you a teacher? Are you a teacher? And that's an interrogative sentence. ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स के थ्रू आई हैव ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। आई होप यू गेटिंग इट। आई होप इतना मैंने आपको जो बताया समझ में आया है कि इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है। मैं इसको अगर जल्दी से समराइज करूं तो हमेशा सेंटेंस बनाने के लिए हाँ हमें कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर सीक्वेंस होता है। अगर वो सीक्वेंस में है और उनका कोई मतलब निकल रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ सेंटेंस। प्लस सेंटेंस में फर्स्ट लेटर हमेशा और हमेशा कैपिटल होगा ही होगा। एंड वो हो सकता है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का दूसरा नाम होता है पीरियड। ठीक है, फुल स्टॉप या पीरियड दोनों पे खत्म हो सकता है, या फिर क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो सकता है, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क पे भी खत्म हो सकता है। ये है छोटी सी समराइज किसकी? सेंटेंस की। आप दोनों ही सेंटेंस में देख लीजिए, जे वेटेड फॉर द ट्रेन में जे वर्ड जो है कैपिटल में है, बिल्कुल है। लास्ट में फुल स्टॉप पे ऐड हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में आई यू अ टीचर का ए कैपिटल है, बिल्कुल है। लास्ट में क्वेश्चन आप पे खत्म हो रहा है, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एंड दिस वन इज अ करेक्ट सेंटेंस। तो ये चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है, आई होप इतना क्लियर समझ में आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेंटेंसेस को थोड़ा और डिटेल में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है सेंटेंसेस के रिगार्डिंग। नाउ वी आर गोना अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? डू यू हैव एनी आइडिया?
So let me tell you, there are basically 4 types of sentences in English language that we are going to understand each of them one by one. So first up we have is declarative sentence, जिसका दूसरा नाम होता है assertive sentence. तो अगर आपको कोई बोलता है assertive sentence या declarative sentence, both are equally same, ठीक है. Then next up is interrogative sentence. इसकी pronunciation पे प्लीज थोड़ा सा फोकस कीजिएगा. It's not interrogative, that is interrogative, 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 ठीक है. Then next up that we are having is imperative sentence and the last up there is exclamatory sentence. तो ये है हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेस. कौन कौन से? डेक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो ये चारों अब हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके डिटेल में. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबसे पहला है हमारे पास डेक्लेरेटिव सेंटेंस. क्या है डेक्लेरेटिव सेंटेंस? लेट्स अंडरस्टैंड. इट मेक्स अ स्टेटमेंट. इट मेक्स व्हाट? इट मेक्स अ स्टेटमेंट. दे टेल अस समथिंग. They give us information and they normally end with a full stop or period. क्या है इस चीज का मतलब? कि देखिए, जब हम जनरली नॉर्मली कोई भी बात करते हैं जिसमें हम ना कोई सवाल कर रहे हैं, ना कोई एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ना कुछ ऐसा तरीके का कुछ बोल रहे हैं, हम सिंपल कोई स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं कि आज कितना सुहाना दिन है, आज ऐसा हुआ या वैसा हुआ, नॉर्मल हम बातचीत कर रहे हैं. तो ये जितनी भी बातें ये सब स्टेटमेंट में है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रही है, बिल्कुल दे रही है, कुछ ना कुछ बताना चाह रही हैं. तो इनको हम कंसीडर करते हैं एज अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस. और ज्यादातर डेक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो एंड किस पे होते हैं? फुल स्टॉप पे, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? Period. ठीक है. So it makes a statement, they tell us something, they give us information and they normally ends with a full stop or a period. ठीक है. Now moving on, declarative sentences can be positive or negative. Declarative sentences positive भी हो सकते हैं और साथ के साथ negative भी हो सकते हैं. Now let's take some examples. So positive sentences और negative sentences दोनों को एक साथ समझते हैं. सबसे पहले अगर मैंने बोला I like coffee, जैसे मतलब बोला I like coffee, मुझे कॉफी पसंद है. ठीक है. I like coffee, that's a normal statement, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, मैं आपको बता रही हूं कि मुझे कॉफी पसंद है. ठीक है. तो ये क्या हुआ? डेक्लेरेटिव सेंटेंस. और इसमें नेगेटिव सेंटेंस ही क्यों नहीं कंसिडर हो सकता? देखो, जब किसी भी बात में, अगर मैं हिंदी में बात करूं, किसी भी बात में अगर ना या नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्या? नेगेटिव सेंटेंसेस. लेकिन अगर हम कह रहे हैं सिंपल सी कोई बात, देखो इंग्लिश में नो, नॉट, नेवर, नथिंग. क्या? नो, नॉट, नेवर, नथिंग. अगर हम इन चारों में से किसी भी वर्ड का यूज कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट सेंटेंस एज अ नेगेटिव सेंटेंस. बट if we are not using in all of these words, then that means we are using a positive sentence. तो मैंने बोला I like coffee, ये क्या है? Positive sentence. लेकिन अगर मैंने बोला I don't like coffee, that's a negative sentence. Next up is we watched television last night. हमने कल रात को क्या देखा? टीवी देखा. तो ये क्या हुआ? Positive statement हुआ, साथ के साथ ये कुछ information दे रहा है. So that is why we consider this as a declarative sentence. And अगर यही मैंने बोल दिया we did not वॉच टीवी लास्ट नाइट, हमने कल रात टीवी नहीं देखा, अब क्या आ गया? नहीं आ गया, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया. ठीक है. सो दिस इज व्हाट डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर. आई होप ये क्लियर हो चुका है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, so now next up that we are having is interrogative sentence. Now आखिर ये interrogative sentence क्या है? चलिए इसको भी जान लेते हैं. It asks a question. ये क्या करता है? ये सवाल पूछता है. It asks a question. They ask something. ये कुछ ना कुछ पूछते हैं. They want information and they always end with a question mark. देखो, पहली बात तो it's not interrogative. I have heard a lot of people pronouncing this as interrogative, which is wrong. So what the correct one is? Interrogative. 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 ठीक है. नाउ हमेशा क्या करते हैं? ये सवाल पूछते हैं. इंट्रोगेटिव वर्ड कहीं भी आ जाए, हमेशा याद रखना बात किसकी हो रही है? क्वेश्चन मार्क की हो रही है. दे आस्क समथिंग, ये कुछ ना कुछ पूछते हैं, ये कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं. जैसे डेक्लेरेटिव हमेशा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, इसी तरीके से इंट्रोगेटिव कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं. एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. तो जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड आए तो दिमाग में क्या आना चाहिए? एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क. ठीक है. चलिए नाउ
Again, interrogative sentences can also be positive and negative. Interrogative sentences भी positive भी हो सकते हैं और negative भी हो सकते हैं. चलिए दोनों के examples भी देख लेते हैं. So here you go. अगर बोलो whose pants are these, ये pants किसकी हैं? That's a positive sentence. सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल पूछ रहे हैं, information मांग रहे हैं, हाँ, कि ये pants किसकी हैं, information दो कि ये उसकी हैं, ये राघव की हैं या XYZ किसी की भी हो सकती है, ठीक है. Whose pants are these, that's a positive sentence. अब question भी हो जहां पे और negative भी word आए, वो होता है हमारा interrogative negative, ठीक है. जैसे मैंने बोला aren't you coming to the class? Aren't is the contraction form of are plus not, ठीक है. This becomes are plus not becomes aren't you coming to the class? Aren't you coming to the class? Question mark. Then next is why did you go? तुम गए क्यों? Why did you go? तुम गए क्यों? That's a positive sentence. इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहा है, सवाल भी पूछा जा रहा है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंट्रोगेटिव. अब अगर बोलूं why didn't you go? Didn't is the contraction form of did plus not, तो ये बन जाता है why didn't you go? तुम क्यों नहीं गए? तुम क्यों नहीं गए? That's a negative sentence, ठीक है. तो ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव वर्ड कभी भी आ जाए तो हमेशा याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं सवाल की, ठीक है. तो सवाल हमारा पॉजिटिव में भी हो सकता है, सवाल हमारा नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है. इतना आपको ध्यान रखना है. होप ये दोनों टाइप के सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं बाकी के दोनों सेंटेंसेस को भी. Okay, now next up that we are having is imperative sentence. Now what is this imperative sentence? आखिर क्या है ये चीज? It gives a command and request, ठीक है. They tell us to do something and they end up with full stop or period or exclamation mark or point, ठीक है. क्या है कहने का मतलब? देखो, जब भी आपके दिमाग में इंपेरेटिव वर्ड आता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि या तो कोई कुछ ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है, कमांड दे रहा है, या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है. तो जहां भी कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट जैसी चीजें आ जाती हैं, जहां हम किसी से प्लीज कैन यू डू दिस फॉर मी, कैन यू प्लीज शट द डोर और शट अप और स्टैंड अप, कीप क्वाइट, इस तरीके के वर्ड्स हम बोल रहे हैं, तो हम बात करते हैं किसकी? इंपेरेटिव सेंटेंसेस की. और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है हमेशा क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ करने को कह रहे हैं, कुछ ना कुछ करने को कह रहा है. अगर मैं बोलूं कि सिट डाउन, तो सिट डाउन मतलब तुम्हें बोला जा रहा है कि बैठ जाओ, करने को बोला जा रहा है. कीप क्वाइट, चुप रहो, चुप रहने को बोला जा रहा है. कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ जाओगे? प्लीज लेकर आ जाओगे. फिर से मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ करने को कह रही हूँ, ठीक है. तो जहां भी हम बात करते हैं ऑर्डर की, कमांड की, रिक्वेस्ट की, हम बात कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की. और जरूरी नहीं है मैं इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पे खत्म हो. कई इंपेरेटिव सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क पे भी खत्म होते हैं, कई इंपेरेटिव सेंटेंसेस फुल स्टॉप पर भी खत्म होते हैं, ठीक है. लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ इट. सो मैंने बोला स्टॉप, स्टॉप, एकदम से बोला रुको, करने को क्या बोल रही हूं मैं? रुकने को बोल रही हूं, तो रुको, स्टॉप. स्टॉप क्या हो गया? हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया. देन शट अप, शट अप, तो शट अप हम बहुत बोलते हैं, राइट? दैट्स अगेन इंपेरेटिव सेंटेंस. और स्टैंड अप, खड़े हो जाओ. सिट डाउन, बैठ जाओ. गेट आउट, बाहर निकल जाओ. कम इन, अंदर आ जाओ. तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये सारे के सारे कुछ ना कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है. तो ये सब हमारे हो गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस. एंड कैन यू प्लीज शट द डोर, कैन यू प्लीज शट द डोर, क्या तुम प्लीज जाते हुए दरवाजा बंद कर दोगे? रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्यार से, ठीक है. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है. नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप ये थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस भी क्लियर है. नाउ फोर्थ अप इज exclamatory sentence. Now what is this exclamatory sentence? It expresses a strong emotion or surprise, an exclamation, and they always end with an exclamation mark or point. ठीक है. exclamatory sentence कौन से हैं? कि ये हमेशा एक्सप्रेस करते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को. जैसे भगवान ना करे ऐसी कोई न्यूज आपको मिलती है कि किसी की डेथ हो गई, ठीक है, किसी का डिमाइस हो गया. सो आप एकदम से क्या रहोगे? शॉक हो जाओगे. या अगर मान लीजिए आपका बर्थडे है, ठीक है, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एंड सडनली यू कम टू अ प्लेस, आई मीन जहां भी आप जाते हो रेगुलरली, वहां जाते हो एंड योर फ्रेंड्स हैव यू नो प्लान्ड समथिंग फॉर यू टू सरप्राइज यू. अब उन्होंने एकदम से बोला सरप्राइज, एकदम, सो आप क्या हुए? सरप्राइज हुए. सो दैट्स अ स्ट्रॉन्ग इमोशन जो अचानक से निकलते. कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस? एकदम से आप झटका लग जाता है, शॉक हो जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो, या फियर, डर जाते हो, ठीक है. तो ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं ये हम कंसीडर करते हैं किसमें? एज एन एक्सक्लेमेटरी मार्क में, ठीक है.
और ये सेंटेंसेस में मोस्टली सारे सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क से ही खत्म होते हैं, एंड दैट यू कैन सी दैट्स द सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स एज वेल. हियर यू गो. व्हाट अ लायर ही इज. कितना झूठा है वो. व्हाट अ लायर ही इज. दैट्स अगेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. क्लियर है. ये 4 टाइप्स थे हमारे किसके, सेंटेंसेस के. डेक्लरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट अप दैट वी आर हैविंग इज हाउ टू स्ट्रक्चर अ सेंटेंस. ये यही बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबको पता होनी भी चाहिए कि आखिर एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है. आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 सेंटेंसेस दिए थे. कौन कौन से. ये वाला पहला था कि फॉर वेटेड द ट्रेन जे, और मैंने कहा था ये सेंटेंस रॉन्ग है, और मैंने इसका करेक्ट सेंटेंस बताया था कि जे वेटेड फॉर द ट्रेन, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस. एंड द सेकेंड सेंटेंस वाज अ यू टीचर आर. अगेन आई हैव टोल्ड यू दैट दिस वन इज अ रॉन्ग वन, एंड are you a teacher, that's a correct one. ठीक है. now you must be thinking मैम आपने ये ऊपर वाले सेंटेंसेस को गलत क्यों बोला है, नीचे वाले को सही क्यों बोला है. now I'll be providing you the reason behind it. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके रीजंस को अच्छे से जान लेते हैं. तो सबसे पहले इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है. ठीक है. कुछ पहले बातें हैं उनको अच्छे से जानते हैं. क्या क्या बातें हैं जो आपको पहले पता होनी चाहिए एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं उनको जानते हैं. अ न्यू सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. ये मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप कोई भी सेंटेंस को बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसका हमेशा और हमेशा पहला लेटर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, राज ऑब्टेन्ड हिज डिग्री. राज ऑब्टेन्ड हिज डिग्री. अब इस सेंटेंस में मैंने अगर राज को स्मॉल आर किया होता ना तो वो गलत सेंटेंस बनते. ठीक है. तो पहला लेटर क्या रहेगा, हमेशा कैपिटल रहेगा. देन अ सेंटेंस एंड्स विद अ पंक्चुएशन. ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एक सेंटेंस के पीछे पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए. अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें पंक्चुएशन नहीं है तो क्या उसकी कोई इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल है. आप कहीं फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हो, कहीं कॉमा नहीं लगा रहे, कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा रहे, पता कैसे चलेगा आपकी सेंटेंस कहना क्या चाह रहे हो, है ना. पंक्चुएशन मार्क्स बताता ही है कि आप कहना क्या चाहते हो एग्जैक्टली. ठीक है. सो हमेशा एक सेंटेंस के पीछे पंक्चुएशन मार्क आएगा ही आएगा. वो पीरियड भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. अगर मैंने बोला द ट्रेन वॉज लेट, द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन क्या थी, देर से आई है, तो लास्ट में मैंने क्या लगाया, फुल स्टॉप लगाया. नाउ नेक्स्ट इज अ सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट दैट इज ओनली गिवन वंस. मतलब कहने का ये कि अगर एक सेंटेंस है आपके सामने, उसमें 2 सब्जेक्ट नहीं हो सकते, उसमें एक ही सब्जेक्ट रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये लिया, स्मिता शी क्लियर्ड हर फाइनल एग्जाम्स, क्या ये सही सेंटेंस है, नो. क्या गलत है इस पे, इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, इसमें शी भी है और इसमें स्मिता भी है. या तो आप इसमें सिर्फ स्मिता लगाओ या इसमें आप सिर्फ शी लगाओ, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. अगर हम शी लगा देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. इसलिए यहां पर इस सेंटेंस में स्मिता का होना जरूरी है, शी इसमें नहीं आएगा. ठीक है. तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया कि स्मिता क्लियर्ड हर फाइनल एग्जाम्स. ठीक है. हाँ, अगर ये सेंटेंस होता शी क्लियर्ड हर फाइनल एग्जाम्स, वो भी सही होता, लेकिन आप 2 सब्जेक्ट्स एक साथ कभी भी नहीं लगा सकते हो. इस बात का आपको ध्यान रखना है. देन नेक्स्ट इज अ सेंटेंस कंटेन्स अ वर्ब और अ वर्ब फ्रेज. सेंटेंस में हमेशा एक वर्ब जरूर होता है, या तो वर्ब या वर्ब फ्रेज जरूर होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉन्टेड टू गो ऑन द ट्रिप. वो कहाँ जाना चाहती थी, वो ट्रिप पर जाना चाहती थी. तो वॉन्टेड क्या है, हमारा वर्ब है. क्लियर है. आई होप ये चारों पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. नाउ आगे बात करते हैं, एक सेंटेंस फॉलो करता है क्या, अ सेंटेंस फॉलोज. यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. सेंटेंस क्या फॉलो करता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. अब वहां आ जाइए जहां मैंने आपको बताया था, कोई रॉन्ग सेंटेंस दिया था और एक राइट सेंटेंस दिया था. रॉन्ग वाला रॉन्ग क्यों था, राइट वाला राइट क्यों था, उसका रीजन अब यहां से आके आप समझ में आएगा. ठीक है. हमेशा एक सेंटेंस का पैटर्न होता है. क्या पैटर्न होता है, सबसे पहले हम लगाते हैं उसमें सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं वर्ब, फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट.
ठीक है। नाउ सब्जेक्ट क्या है, इसको पहले अच्छे से समझते हैं। सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट इज यूजुअली अ नाउन, अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सब्जेक्ट क्या चीज है? सब्जेक्ट हमेशा ज्यादातर हमारा नाउन होता है या ऐसा वर्ड होता है जो फ्रेज है, जो कि नाम है किस चीज का, किसी का पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। इन शॉर्ट अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊं तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? डूअर ऑफ द एक्शन, और यू कैन से जैसे एक फिल्म बनती है तो फिल्म में एक मेन हमारा कौन होता है? एक्टर या एक्ट्रेस होती है। तो वो जो एक्टर या एक्ट्रेस है ना, जिसके बिना फिल्म नहीं है कंप्लीट, वो कौन है? हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो डूअर ऑफ द एक्शन या एक्टर ऑफ द एक्शन, वो काम को करने वाला एक्टर, वो कौन है? हमारा सब्जेक्ट। आई होप अब आप कभी नहीं भूलने वाले हो। ठीक है, सो लेट्स टेक एग्जाम्पल्स। द गर्ल्स लाफ, कौन हंसी? लड़कियां हंसी। तो लड़कियां कौन हुई? सब्जेक्ट हुई। हमेशा ना सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सवाल किया करो कि कौन कौन वो काम कर रहा है, काम करने वाला पर्सन कौन है, वो आपका सब्जेक्ट होता है हमेशा। ठीक है, द गर्ल्स लाफ, लड़कियां हंसी। कौन हंसी? लड़कियां, तो गर्ल्स सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, यू डांस वेरी वेल, कौन अच्छे से डांस करता है? तुम, यानी यू, यानी सब्जेक्ट। ठीक है, देन द चिल्ड्रन आर टायर्ड, बच्चे थके हुए हैं। कौन थके हुए हैं? बच्चे, द चिल्ड्रन, ये कौन हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्लियर है? तो हमेशा सवाल पूछा करो कि कौन वो काम कर रहा है, जो वो काम को कर रहा है वो है हमारा कौन? सब्जेक्ट। क्लियर है इतनी बात? सो द गर्ल्स, यू, चिल्ड्रन आर ऑल आर द सब्जेक्ट्स। आई होप इतना क्लियर है। नाउ माई डॉटर इज अ रेसलर, मेरी डॉटर क्या है? रेसलर है। कौन रेसलर है? माई डॉटर, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो आई होप सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड चीज थी हमारी कौन सी? वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया सब्जेक्ट। अब समझते हैं वर्ब को। वर्ब क्या चीज है? वर्ब यूजुअली फॉलोज द सब्जेक्ट एंड आइडेंटिफाइज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, वर्ब क्या है? वर्ब जो है यूजुअली फॉलो करता है किसको? एक सब्जेक्ट को फॉलो करता है, और ये आइडेंटिफाई करता है एक एक्शन को और स्टेट ऑफ बीइंग को। कहने का मतलब बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, जिससे आप हमेशा याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसको रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इट में वेरी मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग बात हो सकती है। मैं एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है, जिस भी शब्द के पीछे ना वर्ड ऐड हो जाए वो है हमारा वर्ब। जैसे पढ़ना, हंसना, खेलना, दौड़ना, भागना, आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, जागना, सारे काम है, हम डेली बेसिस पे करते हैं, सबके पीछे ना लग रहा है, सब हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। इजंट इट इंटरेस्टिंग? है ना? ठीक है, तो ये है हमारे क्या? वर्ब। कहने का और एक और शॉर्ट तरीका बताऊं तो जिस किसी भी काम में आपकी एनर्जी लग रही है, एनर्जी क्या फिजिकल रहेगी? नहीं, एनर्जी कोई भी हो, मेंटल एनर्जी भी हो, फिजिकल एनर्जी हो, कोई भी काम में जब भी एनर्जी लग रही है वो हमारा वर्ब हुआ। ठीक है, नाउ डिटरमाइन द वर्ब इन अ सेंटेंस बाय आस्किंग द क्वेश्चंस व्हाट वाज द एक्शन और व्हाट हैपेंड। जब आप एक सेंटेंस में वर्ब को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हो, पहचानने की कोशिश कर रहे हो, तो सवाल आपको क्या पूछना है? जैसे आप सब्जेक्ट को पहचानने के लिए पूछते हो कि कौन वो काम कर रहा है, कौन, तो सब्जेक्ट पता चल जाता है। यहां आप पूछोगे व्हाट वाज द एक्शन, कि एक्शन क्या है, व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ है। द गर्ल्स लाफ, लड़कियों ने क्या किया, व्हाट हैपेंड, लाफ, हंसी, वो हंसना वर्ब हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचानोगे एक वर्ब को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, आई लाइक कॉफी, मुझे क्या पसंद है? क्या, क्या आया ना सवाल? लाइक, पसंद है, क्या पसंद है? कॉफी, लाइक वर्ब हुआ। ठीक है, ही रीड्स मेनी बुक्स, वो क्या करता है? बुक्स को पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है, तो रीड क्या हुआ? वर्ब हुआ। द मूवी इज गुड, इज भी इसमें हमारा वर्ब हुआ। ठीक है, तो सवाल आपको पूछना है व्हाट वाज द एक्शन, एक्शन क्या है, काम क्या है, या क्या हुआ, तो आपको पता चल जाएगा हमारा वर्ब के बारे में। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, वर्ब में कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे क्राई, रोना, लाफ, हंसना, वॉक, चलना, कम, आना, गो, जाना, प्ले, खेलना, और राइट, लिखना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये है हमारी क्या चीज? वर्ब। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब्जेक्ट और वर्ब अच्छे से क्लियर है. नाउ वी गोना अंडरस्टैंड अबाउट द ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस एज वेल. अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट दैट रिसीव्स द एक्शन. आपको याद होगा मैंने आपको सब्जेक्ट में बोला था कि डूअर ऑफ द एक्शन, जो एक्शन को कर रहा है वो हुआ हमारा सब्जेक्ट. जो एक्शन है यानी काम है वो हुआ हमारा वर्ब. अब उस एक्शन को जो रिसीव कर रहा है वो कौन हुआ? वो हुआ हमारा ऑब्जेक्ट. चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट. सबसे पहले ही लाइक्स बनाना. ही किसको बनाना पसंद है? ही को. तो ही हुआ हमारा सब्जेक्ट. पसंद यानी पसंद होना वो हुआ हमारा वर्ब. अब ही लाइक्स क्या, उसको क्या पसंद है? बनाना पसंद है. तो व्हाट जब सवाल है ना कि क्या, किस चीज पर, वो जो एक्शन को रिसीव कर रहा है वो कौन है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है, उसीलिए ही लाइक्स बनाना में बनाना हमारा हुआ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज मनीषा एंजॉयज कुकिंग. मनीषा को क्या पसंद है, क्या एंजॉय करती है वो? कुकिंग. तो कुकिंग हमारा ऑब्जेक्ट हुआ. देन वी स्पीक इंग्लिश एट वर्क. हम काम पर क्या करते हैं? इंग्लिश बोलते हैं. तो इंग्लिश क्या हुआ? इंग्लिश एट वर्क हुआ हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो हर एक सेंटेंस में एक होगा जो काम कर रहा है, एक होगा जो उस काम को ले रहा है, एक होगा मेन हमारा काम, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ये बनता है हमारा प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर. ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर अगेन. वी नीड अ सब्जेक्ट, then a verb, and then a object. I have told you. Now coming back to that examples as well. अभी उससे पहले एक चीज और ले लेते हैं. अगर मैं बोलती हूँ the speaker speaks to the audience. स्पीकर किससे बात कर रहा है? ऑडियंस से. कौन बात कर रहा है? स्पीकर. तो स्पीकर हुआ हमारा सब्जेक्ट. क्या कर रहा है? बोलने का काम कर रहा है, तो बोलना यानी वर्ब. स्पीक्स हुआ हमारा वर्ब. किससे बात कर रहा है? ऑडियंस से. तो ऑडियंस हमारी हुई ऑब्जेक्ट. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू दैट एग्जाम्पल, मैंने बोला था कि वो सही क्यों है, यानी जे वेटेड द ट्रेन, जे वेटेड फॉर द ट्रेन, ये सेंटेंस सही क्यों है? क्योंकि जे हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए था इसलिए. देन हमारा आता है उसके बाद वर्ब. वर्ब में आ गया हमारा वेटेड. वेटेड यानी उन्होंने इंतजार किया. तो जे वेटेड किसके लिए इंतजार किया? ट्रेन के लिए इंतजार किया. तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक सीक्वेंस में लगे हैं, इसलिए ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है. आई होप नाउ यू गॉट द रीजन बिहाइंड दैट करेक्ट सेंटेंस. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स फॉर सेंटेंसेस. हियर यू गो. चंद्रगुप्त मौर्य वॉज अ गुड रूलर. चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? एक अच्छे रूलर थे. तो चंद्रगुप्त मौर्य सब्जेक्ट हुए, वॉज वर्ब हुआ, गुड रूलर ऑब्जेक्ट हुआ. ही वॉन्टेड टू ब्रिंग पीस टू हिज किंगडम. वो अपने राज्य में शांति चाहते थे. ही again subject, wanted again verb, to bring the peace to his kingdom. ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट में यानी प्रेडिकेट होता है, ये बेसिकली उसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, दैट्स योर ऑब्जेक्ट. देन आई वुड लाइक टू हेल्प यू. आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मुझे तुम्हारी हेल्प करके बहुत अच्छा लगेगा. दे स्टार्टेड प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम. ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूं. अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि ये एग्जाम्पल सुनने के बाद यू हैव टू क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस देम आउट. क्लियर? शी इज वेरी लेजी. शी इज वेरी लेजी. ही लाइक्स टू पेंट बाय हिमसेल्फ. उसे अपने खुद से पेंट करना पसंद है. दे वेंट फिशिंग आफ्टर द स्कूल. There were many others who wanted to become king. He does not go to gym every day. Alicia isn't telling the truth. That's a negative sentence. I really need someone. ठीक है, सो ये है कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस से रिलेटेड. आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं, समझ में आए हैं. नाउ what you need to do. So this was it about the class. Now what you need to do is, आपको क्या करना है? आपको ये सारे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स खुद बनाइए. ठीक है, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा. ये कैसे कर सकते हो आप? या आप ऐसे कर सकते हो कि आपने सुबह से जो एक्टिविटीज की है ना, उसे लिखना स्टार्ट कीजिए. धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिस आ जाएगी. ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द क्लास. आई होप आपको सेंटेंसेस से रिलेटेड हर एक बात मैंने अपनी साइड से पूरा डिटेल में अच्छे से समझाया है. आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा. इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी मेरी अगली क्लास में. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.